राम जी जनकपुर में घूमते, कथा तो बहुत है। वापस आए, गुरुजी के चरण दबाए, रात्रि विश्राम किया। सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए, पर प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर गुरुजी जागे। अब पुष्प वाटिका की बड़ी प्यारी कथा आती है। राम जी पुष्प वाटिका में जाते हैं पुष्प लेने के लिए, गुरुजी की पूजा के लिए। हा यहाँ पर आज राम जी का पहली बार मिलन हमारी मैया जानकी जी से होना है। हाँ, पहली बार मिलेंगे राम जी। तो पुष्प वाटिका में गए, उसी समय श्री जानकी जी आई हुई थी। किस लिए आई थी? गौरी पूजन करने के लिए। पुष्प वाटिका में जो गौरी अम्बा का मंदिर था, उसके पूजन करने में जानकी जी अष्ट सखियों के साथ आई। हाँ, किसके साथ में आई? अष्ट सखियों के साथ में। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन के लिए श्री जानकी जी आए। राम जी भी पुष्प वाटिका गए तो माली ने रोक दिया, सरकार आप भीतर नहीं जा सकते हैं। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? बोले नहीं जा सकते हो, यहाँ जाना अंदर मना है। राम जी बोले कारण तो बताओ। बोले आपका जाना प्रवेश निषेध। राम जी बोले प्रवेश तो निषेध है, पर कारण बताओ। तो माली बोला सरकार हमने सुना आपके चरणों में ऐसा चमत्कार है कि ये पत्थर पर पड़ते ही नारी बना देता। हमारे पूरे बाग में पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं, कहीं तुमने पत्थरों पर चरण रखे वो नारी बन गए तो इतनी लुगाइयन को हिसाब किताब हम किया देवी। हाँ, इसलिए आप भीतर नहीं जा सकते। अच्छा, एक आध बन जाए तो नो प्रॉब्लम, लुका छुपा के धर लो। पत्थर ही पत्थर लगे हैं, अनेक लुगाइयां बन जाएंगी, हिसाब किताब कहां, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। सरकार आप नहीं जा सकते हो। लक्ष्मण जी की तरफ राम जी देख करके बोले बताओ, अपनों तो आशीर्वाद ही खतरनाक है, हम बाद में आ पाए, चमत्कार पहले आ गओ, अब क्या किया जाए? लक्ष्मण जी बोले भाई चिंता मत करो, हम वचन देते हैं एक भी नारी नहीं बनेगा पत्थर। बोले हमें विश्वास ही नहीं है आप पर। राम जी बोले कोई उपाय? हाँ, एक उपाय है सरकार। क्या? आप सियाजू की जय बोल दो, सियाजू की जय बोलो, प्रवेश कर लो। राम जी बोले हम सियाजू की जय नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या है? राम जी बोले चुप हो जाओ, हम नहीं बोलेंगे जय। लक्ष्मण जी बोले भैया रघुरैया दिक्कत क्या है? राम जी बोले तुम्हें क्या बता दइए, कुछ मामला है, हम जय नहीं बोल सकते। माली तो समझदार था, माली ज्ञानी था। माली बोला जब तक जय नहीं बोलोगे तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा। अब लक्ष्मण जी बोले चलो तो वापस चलो, बिना फूल लिए गुरुजी की खड़ाऊं जय जय। गुरुजी नाराज होंगे, फिर अब क्या किया जाए? लक्ष्मण जी बोले बोलने ही तो आए, जय बोल दो। राम जी बोले अगर एक बार जय बोल दे तो जिंदगी भर जय ही करने पर है। हाँ, क्यों? लक्ष्मण जी से बोले तुम्हें क्या बता दें, जिनकी जय बुलवा रहे वो कुछ ही देर में हमारी अर्धांगिनी बनने वाली हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आज के जमाने को लड़का हो तो जय तुरंत बोल दे तो। हाँ, लेकिन वो तो राम जी हैं। खूब मनाया लक्ष्मण जी ने, तब राम जी माने। जय बोलो। राम जी से माली ने कहा जय बोलिए सियाजू की, जनक नंदिनी जू की। राम जी बहुत देर तक नहीं बोले, जब बाद में देखा कि बिना जय बोले काम नहीं चलना तो बोले बाकी तुम बोल दो, जय हम बोल दे भी। लक्ष्मण जी बोले जो ठीक है। राम जी ने लक्ष्मण जी ने इशारे में बात कर ली। लक्ष्मण जी बोले सियाजू मैया की। भगवान धीरे से बोले जय जय बोल के अब माली से कहा अब तो प्रवेश मिले। हाँ हाँ आ जाइए। राम जी पुष्प वाटिका में गए,
कहीं अवसर सीता तह आई। बालकांड के दोहा नंबर 227 के बाद की दूसरी चौपाई। गिरजा पूजन जननी पठाई, लेकिन एक सखी सिए संग बिहाई। देख गई रही देखन फुलवाई। जानकी जी की सखियों में से एक सखी जानकी जी को छोड़ करके फुलवारी देखने को आई है। यहाँ पर विद्वान बैठे, विद्वानों को हम बताना चाहेंगे, विद्वानों, ये जो सखी जानकी जी के परिकर में से जो छूटकर आई थी, राम जी को जिसने पहली बार देखा तो ये कोई और नहीं, श्री पार्वती मैया ही है। पूछा क्यों? राम जी से भोले बाबा मिला सकते हैं, जानकी जी से पार्वती मैया मिला सकते हैं। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही। उसने फुलवारी में देखते देखते, पुष्पों को देखते देखते एक ऐसा पुष्प देखा जिस पुष्प को देख करके उसका मन मोह गया, उसका मन प्रफुल्लित हो गया, मन आनंदित हो गया। वो पुष्प कोई और नहीं, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, पयक सोर सब भात सुहाए। कौन सा फूल देखा? सखी ने लाल देखा, पीला देखा, नीला देखा, हरा देखा, आहा, सतरंगिया फूल देखा, गुड़हल का फूल देखा, कमल का फूल देखा, लेकिन एक बड़े गजब का पुष्प देखा सखी ने। श्याम गौर की मीका बखानी, श्याम गौर की मीका बखानी, तेरा नयन नयन बिनु पानी, तेरा नयन नयन बिनु। सखी ने एक ऐसा फूल देखा जो कलियों में नहीं लगा, जिसका कोई पेड़ नहीं है, जिसकी कोई जड़ नहीं है, पर खिला इतना सुंदर है कि कभी मुरझाता नहीं है। वो कोई और नहीं, हमारे राम लक्ष्मण भैया की। राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा। देखा किन्होंने? आंखों ने। आंखों ने देखा तो आंखों के कोई वाणी नहीं है कि राम जी हैं कैसे, और जिनके वाणी है उनने देखा नहीं। बोलता मुंह है, देखती आंखें हैं, आंखें देखती तब मुंह बोलता, लेकिन ऐसा देखा सखी ने कि आंखें बोल नहीं और मुंह देख नहीं पा रहा है। बड़ी गजब की दुर्दशा फंस गई सखी की। बोलो सीताराम। तो पुष्प देखा सखी ने। कौन सा पुष्प? श्याम गौर। अब इस पुष्प को देख करके सखियां बड़ी खुश हो गईं। सखी जानकी जी को लिवा करके आई। बाग में पूज्य गुरुदेव की रचना है ना, तुलसी पीठ वाले गुरु जी की। बाग में देख करके जनक ने खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ हाँ। सखी जानकी जी के पास गई। एक जो दोनों सुंदर राजकुमारों की चर्चा पूरे नगर में फैली है, वो बाग में आए हुए हैं। जानकी जी देखने चली। तो जब जानकी जी चली तो जो चौपाई लिखी ना गोस्वामी जी ने, ऐसी चौपाई लिखी कि मानो जानकी जी चल रही हैं। कंकन किंकिन नूपुर धूली सोहे, दोहा नंबर 229 बालकांड की पहली चौपाई। कंकन किंकिन धूली सोहे, कंकन किंकिन नूपुर धूली सोहे, कहत लखन सन राम हृदय
माना हो मदन तुम देवी जानकी जी जब चली तो पांव के हाथों के कंकन बजने लगे, पायल बजने लगी, किंकिनी बजने लगी, नूपुर बजने लगी। राम जी इस भाषा को सुनकर के, इस आवाज को सुनकर के बोले, लक्ष्मण आज मानो कामदेव हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा हो, ऐसा लग रहा है। बोलो सीताराम। जानकी जी आई तो राम जी की तरफ देखने लगी। राम जी जानकी जी की तरफ देखने लगे। अस कई फिर चतई तई हो रहा। जानकी जी एक बार देख करके हमारी मैया शर्मा गई, नीचे सिर डाल लिया। राम जी फिर भी देखते रहे। लक्ष्मण जी ने टेढ़ो मुंह कर लो कि जय जय हो गई। हाँ, लक्ष्मण जी टेढ़ा मुंह किए हैं। हमारे स्वामी, हमारे सरकार ने जानकी जी को देखा, मैया ने राघव, और मैया देखते देखते आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें क्यों बंद की? जानकी जी ने सोचा देखते देखते ये कुछ देर में चले जाएंगे, क्या भगवान अच्छे नहीं लगे? बोले नहीं नहीं नहीं। एक संत कहते अच्छे तो लगे। भगवान को देख करके जानकी जी ने जल्दी इसीलिए आंखें बंद कर ली कि ये जो मोहिनी मूरत है, ये जो लावण्यमय दिव्यमय स्वरूप है, सौंदर्य स्वरूप है, मनोहर मनोरम सुंदर रूप है, सांवला स्वरूप है, ये जो सुंदर सुंदर कपोल हैं, ये जो कजरारी अखियां हैं, ये जो घुंघराले बाल हैं, ये जो शंख की भांति कंठ है, ये जो भरी हुई भुजाएं हैं, ये एकदम भरा हुआ बदन है, चौड़ा सीना है, ये सरकार के जो लाल लाल होंठ हैं, सफेद सफेद दंता बली है, ये कहीं ओझल ना हो जाए, हमारे मन मंदिर में हमेशा के लिए बस जाए। इसलिए जानकी जी ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। आहा हा हा। एक बात कहें श्रोताओ, चित्र तो बहुत देखते हो, राम जी का कभी चरित्र देखना कितना पवित्र है।